आज की वीडियो में हम नाजरीन साइंसी तहकीक की बुनियाद पर जानेंगे कि डायनासोर किस दौर में ज़मीन पर ज़ाहिर हुए, कैसे उन्होंने लाखों साल ज़मीन पर हुकूमत की, उनके खात्मे की असल वजूहात क्या थीं और आज की दुनिया में उनकी बाकियात या असरात किस सूरत में मौजूद हैं। ये सफ़र हमें ज़मीन की कदीम तारीख़ के उस दौर में ले जाएगा जहाँ हमारी ज़मीन बिल्कुल मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार किए हुए थी। डायनासोर का ज़हूर मेसोज़ोइक ईरा में हुआ, जो तकरीबन 252 मिलियन साल पहले शुरू हुआ और 66 मिलियन साल पहले ख़त्म हुआ। इस दौर को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। ट्रायसिक पीरियड 252-201 मिलियन साल पहले। सबसे पहले रेंगने वाले जानदार ज़मीन पर गालिब आए और डायनासोर के इब्तदाई आबाओ अजदाद पैदा हुए। जुरैसिक पीरियड 201-145 मिलियन साल पहले। बड़े डायनासोर जाहिर हुए जैसे ब्रैकियोसेरस और डिप्लोडोक्स। पौधों की बहुतात हुई और माहौल ज़्यादा गर्म और मरतूब था। क्रिटेशियस पीरियड 145-66 मिलियन साल पहले। मशहूर डायनासोर जैसे टायरेनोसोरस रेक्स और ट्राइसेराटॉप्स इसी दौर में जिंदा रहे। उस वक्त ज़मीन पर फूलदार पौधे भी पहली बार नुमायां हुए। डायनासोर की हज़ारों अक़साम दरियाफ्त हो चुकी हैं जो गोश्तखोर और सब्ज़ीखोर दोनों में तकसीम थीं। गोश्तखोर डायनासोर जैसे टीरेक्स, वेलोसिरैप्टर ये शिकार पर इन्हिसार करते थे। सब्ज़ीखोर डायनासोर जैसे ब्रैकियोसोरस एंड स्टेगोसोरस ये ज़्यादातर पौधों पर जिंदा रहते थे। फ़ज़ाई डायनासोर जैसे टेरोसॉर्स, अगरचे ये असल में डायनासोर नहीं बल्कि रेंगने वाले जानदारों की एक और शाख थे। आबी हयात मेसोज़ोइक के दौरान समंदर में भी बड़े रेंगने वाले जानदार पाए जाते थे, जैसे मोज़ासॉरस। फॉसिल रिकॉर्ड से हमें इनके रवैयों के बारे में पता चलता है, जैसे ग्रुप में रहना, घोंसले बनाना और औलाद की परवरिश करना। डायनासोर के बारे में हमारी ज़्यादातर मालूमात फॉसिल से मिलती हैं। हड्डियों, अंडों, दांतों और कदमों के निशानात ने साइंसदानों को उनके जिस्मानी ढांचे और रवैये समझने में मदद दी। जदीद साइंस में रेडियोमेट्रिक डेटिंग से ये मालूम किया जाता है कि कोई फॉसिल कितने मिलियन साल पुराना है। डीएनए तो मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं रहा, लेकिन कुछ प्रोटीन के अज्जा फॉसिल्स में मिले हैं जिनसे इर्तिकाई ताल्लुकात समझे जा रहे हैं। मेसोज़ोइक दौर में ज़मीन का मौसम आज के मुकाबले में ज़्यादा गर्म था। बर-ए-आज़म एक ही बड़े ज़मीनी टुकड़े पेंजिया की शक्ल में थे, जो आहिस्ता आहिस्ता अलग होकर मौजूदा बर-आज़मों में तकसीम हुए। पौधों की अफजाइश और ऑक्सीजन की मिकदार डायनासोर के साइज़ पर असरअंदाज हुई। इस माहौल ने उनके इर्तिका को तेज़ किया और नई अक़साम जन्म लेती रहीं। तकरीबन 66 मिलियन साल पहले डायनासोर अचानक ख़त्म हो गए, जिसे क्रिटेशियस पेलियोजीन KPG एक्सटिंक्शन इवेंट कहा जाता है। साइंसदानों ने मुख्तलिफ वजूहात पेश की। सबसे मजबूत नज़रिया चिकसुलुब एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट। मेक्सिको में एक बड़ा शहाब साकिब टकराया, जिसका गड़ा आज भी मौजूद है। उसके असर से दुनिया भर में आग लग गई, ज़मीन पर धूल और धुआं छा गया और सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंचना बंद हो गई। पौधे ख़त्म हो गए, खुराक की जंजीर टूट गई और आहिस्ता आहिस्ता बड़े जानदार मादूम हो गए। दूसरा नज़रिया आतिश फ़शानी, धमाके। डेक्कन ट्रैप्स इंडिया, जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दी और ज़मीन को तबाह किया। मुमकिन है कि दोनों अवामिल ने मिलकर डायनासोर के ख़ात्मे को यकीनी बनाया हो। अगरचे ज़्यादातर डायनासोर ख़त्म हो गए, लेकिन साइंसी तहकीक के मुताबिक परिंदे दरअसल छोटे थेरोपॉड डायनासोर की जदीद शक्ल हैं। इसलिए आज हम कह सकते हैं कि डायनासोर मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुए, बल्कि इर्तिका के ज़रिए एक नई शक्ल में हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। मुर्गी जैसे आम परिंदे भी डायनासोर के दौर की बाकियात समझे जा सकते हैं। डायनासोर की तारीख़ हमें ये सिखाती है कि ज़मीन पर ज़िंदगी कितनी नाजुक है और कुदरती तब्दीलियाँ किस तरह पूरे माहौलियाती निज़ाम को बदल सकती हैं।
سائنسدان آج بھی فوسل ریکارڈ کا مطالعہ کر کے زمین کے مستقبل کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تحقیق ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ انسانی سرگرمیوں سے پیدا ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیاں بھی کسی وقت بڑی تباہی کا باعث بن سکتی ہیں۔ یہ تھی آج کی تفصیلی ویڈیو ڈائناسورز پر۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید دلچسپ سائنسی مواد کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔ میں ہوں آپ کے ساتھ برین اسپارکس۔